अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के बारे में। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है वो क्या होता है, इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल का ये होता है, प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में जो आपका मेरिट है वो कितना होता है। अगर आप ये डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, कहाँ कहाँ जॉब्स मिलती हैं, किस किस टाइप की जॉब मिलती हैं, इसकी बेसिक सैलरी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर में कितनी सैलरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी मिलती है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन बेसिकली एक ऐसा डिप्लोमा है जिसमें आप रेडियोग्राफी को समझते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग का प्रोग्राम है जिसमें आप हॉस्पिटल के तशखीस के इदारे में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको जॉब मिलती हैं, जो कि जिसमें आप समझ लें कि बेसिकली एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी और हमारे पास एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक इमेजिंग में शामिल है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन के भी कुछ जो स्कैन्स वगैरह हैं वो भी इसमें आते हैं, ओपीजी वगैरह है। ठीक है, तमाम जो चीज़ें हैं वो रेडियोग्राफी के अंदर आती हैं। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन जो है, अगर आप ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर में आपका मैट्रिक होना और पब्लिक सेक्टर में भी आपका मैट्रिक होना और एफएससी प्री मेडिकल होना लाजिम है। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेफरेंस जो है ज़्यादा उनकी कॉलेजेस वालों की कोशिश होती है कि एफएससी प्री मेडिकल वालों बच्चों को एडमिशन दिया जाए। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का ये डिप्लोमा है। बेसिकली ये डिप्लोमा पंजाब मेडिकल फैकल्टी के अंदर आता है, जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेज पैरामेडिकल स्टाफ के डिप्लोमे ऑफर करती है। इसका जो एनुअल सिस्टम है, आपको साल बाद आपसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, 1 साल बाद आपसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, फिर दूसरे साल बाद एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसका मेरिट जो है पब्लिक सेक्टर में 60 to 70% होता है, प्राइवेट सेक्टर में 50% होता है। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, 10 मार्क्स मिलते हैं। हाफ़िज़ कुरान आपका अगर है तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, एडमिशन में काफ़ी आसानी हो जाती है हाफ़िज़ कुरान और एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए। अगर आप और आरजीटी, आरआईटी, ठीक है, रेडियोग्राफर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है तो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड चाहिए। इसके बाद जिस सिटी से आप कर रहे हैं, जैसे मुल्तान से अगर आप कर रहे हैं तो आपको मुल्तान का डोमिसाइल चाहिए डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, बे फॉर्म सीएनआईसी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होना लाजिम है। 4 आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ भी चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इस डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ कौन-कौन से हैं, ठीक है? जैसे आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ वो हैं, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी, ओपीजी वगैरह है, वहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं। प्राइवेट सेंटर में जॉब मिलती हैं, नर्सिंग होम्स में जॉब मिलती हैं, हेल्थ सेंटर में जॉब मिलती हैं, ट्रामा सेंटर में जॉब्स मिलती हैं, मेडिकल सेंटर में जॉब मिलती हैं। जहाँ पे मेडिकल परफॉर्म किया जाता है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनका मेडिकल जब किया जाता है तो वहाँ पे भी आपको रेडियोग्राफर्स नज़र आएंगे जो कि एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे, जो बंदा मेडिकली चेक किया जाता है कि कहीं इसको लंग्स वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। वहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके बाद जॉब किस टाइप की होती है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन आप लग जाते हैं, रेडियोग्राफर लग जाते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन लग जाते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन आप लग जाते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन लग सकते हैं। इसके अलावा आप डेक्सा स्कैन कर सकते हैं, ओपीजी कर सकते हैं और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि किए जाते हैं इसके साथ। ठीक है, और इस फील्ड में आने के बाद इसके बाद आप अगर चाहें इसी डिप्लोमे की बेसिस पे आप ट्रेनिंग कर लें एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की। आपने सिर्फ मशीन चलानी है, ये नहीं होगा कि आप एंजियोग्राफी में स्टंटिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, वो कार्डियोलॉजिस्ट का काम होता है, आपने मशीन चलानी है और वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डिप्लोमा है हमारे पास रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का, इसका सबसे बड़ा मसला है कि आपको जो रेडिएशंस हैं उनके साथ आपका हर वक्त ताल्लुक़ रहता है, क्योंकि एक्सरेज में भी रेडिएशंस हैं, शुआएँ हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो उससे बचने के लिए आपने प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है। ठीक है, एहतियाती तदाबीर हैं, जब आप ये डिप्लोमा करते हैं तो वो तमाम आपको बता दी जाती हैं।
इसमें अगर आपको कहीं जॉब मिलती है प्राइवेट सेक्टर में किसी सिटी में, तो 20 से 30,000 आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है, ठीक है। 6 और ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर में डिपेंड करता है आपको उस बेसिक पे स्केल क्या मिला है, जॉब आपकी कहाँ लगी है। अगर आपकी जॉब किसी हॉस्पिटल में डायरेक्ट किसी एंजियोग्राफी वाली जगह पे लगी है, तो हो सकता है आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो, सिटी वालों की थोड़ी उससे कम होती है, फिर सबसे लो एक्सरे वालों की होती है। बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप समझ लें 0.2% 1% आपकी सैलरी का डिफरेंस होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, जैसे निश्तर हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, ठीक है, हमारे पास मीयू हॉस्पिटल है, शेख जैद हॉस्पिटल है, इस तरह के तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। सर्विसेज हॉस्पिटल है। इसके बाद हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको अक्सर क्लासेस भी नहीं लेनी पड़ती और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं। अगर आप ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।